संपादक हजारी प्रसाद द्विवेदी। पद हैं कबीर के। इससे पहले हम पदक्रम संख्या 160 से लेके 190 तक देख चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं। पीछे लगा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। इसमें जो मूल भाव है वही है कि इसमें गुरु की महिमा, उनका महत्व बताया गया है और गुरु ही अपने ज्ञान से जो है साधक को मार्ग दिखलाता है। अब इसके हम व्याख्या देखते हैं। पीछे लगा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट, पूरा किया बसा होना बहुरी न आवो हट। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो लोक और वेद का अनुसरण करता रहता था, लेकिन आगे मुझे ज्ञान का दीपक लिए हुए सतगुरु मिल जाते हैं। उन्होंने जो दीपक मुझे दिया है वह प्रेम रूपी तेल से भरा हुआ है, जिसके प्रकाश से मैं इस संसार सागर से तर जाऊंगा और फिर दोबारा यहाँ नहीं आऊँगा। आगे कबीर कहते हैं, कबीर गुरु गरवा मिलिया रली गया आटे लोण, जाति पाति कुल सब मिटे नाव धरोगे कौन। सतगुरु हम सूरी जी करी एक कहया प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीजे गया सब अंग। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा अस्तित्व गुरु में इस तरह एकाकार हो गया जिस प्रकार आटे में नमक और और मेरी जाति पाति कुल परिचय सब उसी में मिल गए। अब यह संसार मुझे किसी तरह अलग कर पाएगा। सदगुरु ने खुश होकर शिष्य को एक प्रसंग कहा, अर्थात ज्ञान दिया, जिसे सुनकर ऐसा लगा जैसे ज्ञान की वर्षा हो गई, अर्थात तत्व ज्ञान मिल गया हो। भाव यह है कि गुरु ही साधक के हृदय में सच्ची भक्ति जागृत कर सकते हैं, जिससे वह भव सागर को पार कर परमात्मा में एकाकार हो जाता है। अगर एक बार हम पूरा पद देखें तो, पीछे लगा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। सतगुरु हाथ में दीपक लिए मिले मुझे। दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट, पूरा किया बसा होना बहुरी न आवो हट। कबीर गुरु गरवा मिलिया रली गया मिल गया आटे लोण, जिस प्रकार आटे में नमक मिल जाता है। जाति पाति कुल सब मिटे, सब मिट गया। नाव धरोगे कौन, सतगुरु हम सूरी जी करी एक कहा प्रसंग, एक प्रसंग कहा, एक ज्ञान दिया, एक तत्व ज्ञान दिया। बरसिया बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। अब इसका अगर हम विशेष देखते हैं तो भाव पक्ष में वही गुरु महत्व का यहाँ पर वर्णन किया गया है। और अगर हम भाषा में देखें तो रूपातिशोक्ति अलंकार है, सदुकड़ी भाषा है। आगे हम देखते हैं, अगला पद है, वे दिन कब आवेंगे माई, जा कारनी हम देह धरी है। मिली वो अंगी लगाई, हो जानू जे हिलमिल खेलूं तन मन प्राण समाई। या कामना करो परिपूरन, समरथ हो राम राई। यहाँ पर जो है कबीरदास कह रहे हैं कि जो वो प्रिय परमात्मा है उनसे कब मिलने का होगा, उनसे मिलने की जो आतुरता है वो यहाँ व्यक्त की गई है। जो आत्मा परमात्मा से मिलकर आनंदित होना चाहती है, अपनी मनोकामना जिनकी अभी पूर्ण नहीं हुई है, जो परमात्मा को पा लेने पर ही अपनी तपन शांत होना जानती है, उसका वर्णन इस पद में किया गया है। कबीर कहते हैं, वे दिन कब आवेगा माई, जा कारणी हम देह धरी है। मिली वो अंगी लगाई, हो जानू जे हिलमिल खेलू तन मन प्राण समाई। या कामना करो परिपूरन, समर्थ हो राम राय। कबीरदास कहते हैं कि हे सखी, वे दिन कब आएंगे जब मेरा परमात्मा से मिलन हो जाए। परमात्मा से मिलने के लिए ही तो मैंने शरीर को धारण किया है। वह दिन कब आएगा जब प्रियतम के अंग लगकर मिलन सुख प्राप्त करूंगी। हे परमात्मा, आप तो समर्थ हैं, मेरी ये कामना पूरी कर दीजिए। आगे कहते हैं, माही उदासी माधो चाहे, चितवन रैनी बिहाई। सेज हमारी स्यग भई है, जब सोऊं तब खाई। यहु अरदास दास की सुनिए, तन की तपनी बुझाई। कहे कबीर मिले जे साई, मिली करी मंगल गाई। कबीर कहते हैं कि प्रिय की प्रतीक्षा करते करते मेरी रात यूं ही बीत जाती। मैं तो संसार से विरक्त होकर उस प्रिय परमात्मा को पा लेना चाहती हूँ। प्रियतम के बगैर मुझे सेज भी अच्छी नहीं लगती। हे प्रभु, इस दास की प्रार्थना को सुनिए और तन की तपन को बुझा दीजिए। यदि मुझे मेरा स्वामी मिल गया तो उसे पाकर मैं मंगल गीत गाऊंगी।
विशेष देखते हैं, यहाँ पर परमात्मा से मिलने की आकांक्षा है, लाक्षणिक पद है, श्रृंगार रस है क्योंकि उसे प्रिय मान रहे हैं, भावात्मक रहस्यवाद है और सधुकड़ी भाषा है। तो ये है, वे दिन कब आवेगा माई, जा कारनी हम दे धरी है, मिली वो अंगी लगाई, हो जानू जे हिलमिल खेलू तन मन प्राण समाई, या कामना करो परिपूरन, समर्थ हो राम राई। आप समर्थ हो, माही उदासी माधो चाहे, चितवन रहनी बिहाई, सेज हमारी संग भई है, जब सोऊं तब खाई। यहो अरदास दास की सुनिए, यही अरदास सुनिए कि तन की तपनी बुझाई, कहे कबीर मिले जे साई, मिले कर मंगल गाई। मंगल गीत गाऊंगी उनसे मिलकर। अगला पद है, मेरी अखियां जान सुजान भई, देवर ननद ससुर संग तजी, करी हरि पीव तहाँ गई, बालपने के करम हमारे काटे जानी दई। यहाँ पर जो है जीवात्मा की स्थिति का वर्णन किया है जब उसे परमात्मा का प्रेम मिल जाता है और यह प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। कबीर कहते हैं, मेरी अखियाँ जान सुजान भई, देवर ननद ससुर संग तजी, करी हरि पीव तहाँ गई, बालपने के करम हमारे काटे जानी दही दही। कबीर कह रहे हैं कि मेरी आंखें अब ज्ञानवान हो गई क्योंकि उन्हें प्रिय परमात्मा का दर्शन मिल गया। अब संशय, भ्रम, मोह और अज्ञान को त्याग कर जीवात्मा परमात्मा से मिल गई। जीवात्मा ने देवर, ननद, ससुर सबका साथ छोड़ दिया। उस परमात्मा ने कर्म बंधनों को काट दिया और मुझे बुरे कर्मों से मुक्ति मिल गई। परमात्मा ने मुझ पर कृपा करके मेरी बाह पकड़ मुझे अपने समीप कर लिया। जिस परमात्मा ने, ये आगे है शायद, हाँ, पानी की बूंद थे जिनी, प्यंड साजिया ता संगी अधिक रही, दास कबीर पल प्रेम न घटई, दिन दिन प्रति प्रीति नई। कबीर कहते हैं कि जिस परमात्मा ने पानी की बूंद से शरीर का सृजन किया है, अब मैं उसे सृजनहार में रम जाना चाहता हूँ। कबीर कहते हैं, जीवात्मा इतनी प्रसन्न है कि उसका प्रेम परमात्मा के लिए बढ़ता ही जा रहा है, क्षण भर के लिए भी कम नहीं होता। विशेष आत्मा और परमात्मा के प्रेम का वर्णन, देवर नंद ससुर क्रमशः संशय, भ्रम और मोह के प्रतीक। प्रिय परमात्मा ही हमारे पूर्व जन्मों के कर्म नष्ट कर सकते। ये भाव निहित और भाषा क्या है? सधुकड़ी। अगला पद है, इहि विधि राम सुलयो लाई, चरण पाशे नृति करी, जिभ्या बिना गुण गाई, जहाँ स्वाति बूंद न सीप साइर, सहजी मोती होई, उन मोतियन में नीर पोयो, पवन अंबर धोई। ये जो है पद है, यहाँ पर परमात्मा की भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए उसका वर्णन है। कबीर जो है भक्ति में योग साधना को शामिल करते हुए उस पर बल देते हैं जिससे कुंडलिनी जागृत हो, कहते हैं चक्र कुंडली जागृत हो। तो वही है व्याख्या। अगर हम देखते हैं तो कबीर कहते हैं कि परमात्मा को पाने के लिए तुझे परमात्मा में तन मन से विलीन होना होगा। उसके चरण कमलों में लीन हो जा, मन ही मन उसका स्मरण करता रहे, उसके गुणों का ध्यान कर, चाहे जीव शांत ही रहे तो उस मुक्ति रूपी मोती को प्राप्त करने कर, जो बिना सीप के, बिना स्वाति बूंद के, बिना सागर के प्राप्त होता है। ठीक है, भाव है कि कुंडलिनी शक्ति को जागृत जगा कर सहसार चक्र तक पहुंचा दे और मुक्ति को प्राप्त कर ले। यह मुक्ति रूपी मोती परमानंद रूपी जल से युक्त है, जिसे सहसार रूपी आकाश ने धोकर स्वच्छ और कांतिपूर्ण बना दिया है। ठीक है, यहाँ पे है ना, इही विधि रामसु लयो लाई, कैसे? इसी विधि, चरण पाशे नृति करी, जिभ्या बिना गुण गाई, जहाँ स्वाति बूंद न सीप सायर, सहजी मोती आई, उन मोतियन में नीर पयो, पवन अंबर धोई, जहाँ धरनी बरसे गगन, भीजे चंद सूरज मेल, दोई मिली जहाँ तहाँ जुड़न लागे, करत हंसा केली, एक विरश भीतरी नदी चाली, कनक कलश समाई, पंच सुवटा आई बैठे, उदय भई बनराई, जहाँ बिछुटियो नहा लागयो, गगन बैठो जाई, जन कबीर बटा हुआ, जिनी मार्ग लियो जाई। कबीर यहाँ कह रहे हैं कि प्राण साधना और योग साधना के द्वारा ही इसे शुद्ध किया जा सकता। कुंडलिनी शक्ति को जागृत होने पर सहस्रार चक्र रूपी गगन से अमृत वर्षा होने लगती और कुंडलिनी इसका पान करती। ऐसा भी होता है जब सूर्य और चंद्र नाड़ी, यानी कौन सी, ईड़ा और पिंगला मिलकर एकाकार कर लें और कुंडलिनी
सहसार चक्र तक पहुँचे तब इस शरीर रूपी वृक्ष में आध्यात्मिक आनंद आने लगता है। इस अवस्था में पंच प्राण यहीं स्थित हो जाते हैं। अंतःकरण में सद्वृत्तियाँ जाग जाती हैं। ऐसा लगता जैसे कोई वनस्थली हरी भरी हो गई। मैं मानती हूँ ये थोड़ा सा ना इसके शब्द ऐसे हैं कि आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, पर महत्वपूर्ण बात है, याद रखिए कि इनका अर्थ क्या है और ये पद जो है कबीर का है। ठीक है, और इसका थोड़ा थोड़ा भाव समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें योग साधना से संबंधित बातें कही गई हैं। ठीक है, विशेष में परमात्मा की भक्ति हेतु योग साधना पर बल दिया जाता है। सदुकड़ी भाषा है और अनुप्रास अलंकार है। अगला पद है, करो जतन सखी साई मिलन की, गुड़िया गुड़वा सुपलिया तजी दे बुद्धि लरी कया खेलन की। यहाँ पर वही है, परमात्मा से मिलने के प्रयास की बात की गई है, संसारिकता को त्यागने की बात कही गई है, इस श्लोक में आने से मुक्ति मिलने की बात कही गई है और साधक को सब कुछ त्याग कर उसी परमात्मा में लीन हो जाना चाहिए, ये कहा गया है। अब इसकी व्याख्या की ओर जाते हैं। करो जतन सखी साई मिलन की, गुड़िया गुड़वा सुपलिया तजी दे बुद्धि लड़कैया खेलन की। कबीरदास कहते हैं कि अब कोई उपाय करो जिससे परमात्मा मिल जाए। अब गुड़िया गुड्डे सूप सुपलियाँ के बचपन वाले खेल को छोड़ो। भाव यह है कि सांसारिक विषयों में लिप्त रहना बचपना है। आगे कहते हैं, देवता पितर भूया भवानी, यह मार्ग चौरसी चलन की। 84 लाख योनियाँ। ऊंचा महल अजब रंग बंगला, साई की सेज वहाँ लगी फूलन की। देवी देवता पितृ बंधु रिश्ते आदि में आसक्त रहने से सांसारिक आवागमन के चक्र से मुक्ति नहीं मिल पाती। कबीरदास कहते हैं कि प्रिय परमात्मा का बंगला बहुत ऊंचा, जिसमें एक सुंदर महल है, वहीं प्रिय परमात्मा की सेज सजी है। वहां पहुंचने के लिए कठिन साधना की ज़रूरत पड़ती है। तन मन धन सब ऊपनी कर वहाँ, सुरत संहार परुपैया सजन की। कहे कबीर निर्भय हो डहंसा, कुंजा बता द्यो ताला खुलन की। आगे कबीर कहते हैं, वहाँ तन मन से साधना करने वाला ही पहुँच पाता है और फिर वह आनंद ही आनंद अनुभव करता। कबीर कहते हैं कि हे जीव, अब तुम निशंक हो जाओ, क्योंकि तुम्हें परमात्मा के घर के ताले की चाबी बता दी गई है, तुम्हें मार्ग बता दिया गया है। कुंजा कुंजी यानी की, बता दो ताला खुलन की। विशेष है जीवात्मा का लक्ष्य परमात्मा। कबीर की अनुभूतियाँ आध्यात्मिक है। यहाँ दाम्पत्य प्रेम का वर्णन, भाषा सदुकड़ी अलंकार जो है उदाहरण अलंकार है इसमें। अगले पद है, मोरे लगी गई बान सुरंगी हो, धन सतगुरु उपदेश दियो है, होई गयो चित भृंगी हो। यहाँ जो है गुरु के उपदेश का वर्णन किया गया है और उसका सच्चे साधक पर क्या असर होता है उसका वर्णन किया गया है। कबीर कहते हैं कि गुरु उपदेश का बाण मेरे हृदय में लग गया। मेरे सतगुरु धन्य हैं कि उनके उपदेश का मुझ पर ऐसा असर हुआ कि मेरा चित्त अब भृंगी कीट के समान उसी में लीन रहता है। ठीक है, मोरे लगी गयो बान सुरंगी हो, धन सतगुरु उपदेश दियो है, होए गयो चित्त, चित्त यानी मन किस प्रकार भृंगी कीट के समान हो गया है। ध्यान पुरुष की बनी है, तिरिया घायल पांचों संगी हो, घायल की गति घायल जाने की जाने, जान पतंगी हो। कहे कबीर सुनो भई साधु, निसी दिन प्रेम उमंगी हो। कबीर कहते हैं, मेरे पंच प्राण आहत हो गए हैं और मेरी आत्मा उस परम प्रिय परमात्मा में ही सदा लीन रहती है। आत्मा परमात्मा की दासी बन गई, मैं तो घायल सी हो गई। मेरी दशा ऐसी है जिसे घायल का दर्द घायल ही जान पाता है। जैसे पतंगे को लो से प्रेम है तो वह स्वयं को लो में ही जला लेता है। कबीर कहते, सदगुरु ने मेरे हृदय में प्रेम की ऐसी उमंग जला दी कि दिन प्रतिदिन प्रेम रूपी सरिता उमड़ती रहती है। कहे कबीर सुनो भई साधो, निसी दिन प्रेम उमंगी हो। ठीक है, विशेष में वही परमात्मा के लिए प्रेम निरूपण, सतगुरु, भाषा सदुकड़ी, पांच संगी वही पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश। ठीक है, अगला पद है, गुरु बड़े भृंगी हमारे गुरु, गुरु बड़े भृंगी, कीट सोले भृंग कीन्हा आप सो रंगी। प्रसंग यहाँ पर है कि गुरु की महिमा का वर्णन है। ठीक है, उनके उपदेश का समान कैसा हुआ, भृंगी कीट की तरह, क्योंकि उसी के रंग में रंग गया। उनके उपदेश से मेरे मन की कलुषता समाप्त हो गई और पवित्रता आ गई, जिससे मैं अब ये जो है ना भृंगी कीट, इसका बार बार जिक्र आ रहा है।
तो ये आप देख सकते हो, ये होता है भृंगी कीट। और इसकी विशेषता पता है क्या है? ये ना यह कीड़ा किसी दूसरे कीड़े की किसी भी मतलब एक सेकंड। तो इससे जुड़ी जो एक रोचक बात है जो कहने में आती है, पता नहीं सत्य है या नहीं, कि भृंगी कीड़ा जो है वो दूसरे कीड़ों को मारकर दोबारा धुनात्मक शब्द देकर जीवन दान और अपना स्वरूप देता है। मतलब ये कहते हैं कि कोई भी अगर कोई दूसरा डेड इंसेक्ट इसी तरीके का होता है, उसको लेके आता है, मिट्टी में दबाता है और अपनी वाणी का प्रयोग करता है, फिर जो दूसरा कीट होता है वो जीवित हो जाता है और उसका स्वरूप भी जो भृंगी कीट है उसी के समान हो जाता है। अभी हमें जो यहाँ से जानना है वो इतना जानना है कि इसको प्रतीकात्मक रूप में इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, सदगुरु के, तो हम इसको उसी चीज़ में यहाँ देखेंगे, ठीक है। ओके, हियर वी गो। तो इसको पढ़ते हैं, फिर इसकी व्याख्या करते हैं। गुरु बड़े भृंगी, हमारे गुरु बड़े भृंगी, कीट सोले भृंग कीन्हा आप सो रंगी, पाव और कोई सब भय भृंगी, और औरो रंग रंगी रंगी, जाति कुला न लखे, कोई सब भय भृंगी। तो कबीरदास यहाँ पर कहते हैं कि जो गुरु हैं वास्तव में भृंगी कीट के सदृश उनके समान है, ठीक है। उसकी कथा मैंने आपको बता दी कि क्यों उनको उसके समान लगते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जो सतगुरु है वो अपना जो उपदेश देते हैं उसकी सहायता से जो सामने वाले को, जो सुनने वाला उनका शिष्य है, उसे भी अपने जैसे ही बना लेते हैं। फिर आगे कबीर कहते हैं कि सतगुरु ने मेरी जाति कुल आदि का विचार नहीं किया और मुझे भृंगी बनाकर अपने रंग में रंग लिया, ठीक है। मेरा कलुष ठीक वैसे ही दूर हो गया जैसे गंदे नाले गंगा में मिल जाता है और उसकी गंदगी का पता नहीं चलता, क्योंकि गंगा के जल सदृश वह हो जाता है और गंगा ही वो कहलाता है। गुरु ने भी मेरी अपवित्रता को दूर कर दिया, ठीक है। यहाँ पर ये हम आगे देखते हैं कि नदी नाले मिले गंगे कहलावे, उसमें मिलने के बाद वही गंगा ही कहलाती है, उसका जल जो है। दरियाव दरिया जो सामने संग में संगी, विशेष में भाव पक्ष में कि गुरु ने जाति धर्म वर्ण नहीं देखा, गुरु की महिमा का वर्णन है। सतगुरु सच्ची राह दिखाता है, मार्गदर्शन करता है। वही भाषा, वही सदुकड़ी, वही रिपीटेड पॉइंट्स हैं, ठीक है। पद संख्या। पिया मेरा जागे मैं कैसे सोई रे, पांच सखी मेरे संग की सहेली, उन रंग रंगी पिया रंग न मिली रे। यहाँ पर जो कबीर है वही परमात्मा से मिलन की बात है, उसके लिए जो विकार बाधा उत्पन्न करते हैं उनका वर्णन है, और उनसे मिलने के लिए सतगुरु का मार्गदर्शन काम में आता है। तो जो जीवात्मा है वो सतगुरु के शरण में जाती है ताकि अपने प्रिय परमात्मा से मिलन का मार्ग बना सके। तो कबीर कहते हैं, पिया मेरा जागे मैं कैसे सोई रे, पांच सखी मेरे संग की सहेली, उन रंग रंगी पिया रंग न मिली रे। कबीरदास कहते हैं कि प्रिय परमात्मा तो सदा जागा हुआ है, यानी वो चैतन्य स्वरूप में है, परंतु मैं सोई हुई हूँ। मैं कौन? जीवात्मा। मैं अज्ञान की नींद सो रही हूँ। मुझे जाग जाना चाहिए और उस प्रिय परमात्मा के रंग में रंग जाना चाहिए। मैं पांच सखी, यानी मैं पांच विकार जो है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से ग्रस्त हूँ और सांसारिक मोह माया आदि के छोटे आकर्षणों में लिप्त हूँ। सांसारिक विकारों एवं मोह माया में लिप्त रहने से अपने प्रियतम का ध्यान नहीं रख पाई हूँ। आगे कहते हैं, सास सयानी ननद देवरानी, उन डर डरी पिए सार न जानी, द्वादश ऊपर सेज बिछानी, चढ़ न सको मरी लाजल जानी री। नववधु जैसे ननद, सास, देवरानी, ससुर, उन सभी से डरती है और प्रियतम के पास से जा नहीं पाती, उसी तरह विकार भी उस परमात्मा से मिलने में बाधा पहुंचाते हैं। इसलिए प्रियतम तक पहुंचना कठिन है, क्योंकि परमात्मा रूपी प्रियतम की सेज जो है वो मन, बुद्धि और 10 इंद्रियों से परे है। मैं लाज के मारी उन तक पहुंच नहीं पा रही हूँ। रात दिवस मोही कूका मारे, मैं न सुनी रची नहीं संग जानी री, कहे कबीर सुनो सखी स्यानी, बिन सतगुरु पिया मिले ना मिलानी री। ठीक है। यद्यपि मेरा प्रियतम बार बार बुला रहा, रात दिवस पुकारता, परंतु मैं सांसारिक मोह माया में लिप्त हूँ, उनके रंग में रंग कर सुख नहीं ले पाती। कबीरदास जी जीवात्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे जीवात्मा, सुन, तुझे प्रिय प्रयत्न से सुख पाने के लिए सतगुरु की शरण लेनी चाहिए। ठीक है। आत्मा परमात्मा के बीच का प्रेम, अभी जो द्वादश हैं तो 5 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 1 मन और बुद्धि, ये कुल 12 हो गए। ठीक है। सांस से आशय माया मोह से
प्रिय परमात्मा से मिलन में बाधक हैं वो। परमात्मा चैतन्य स्वरूप है, जीवात्मा सोई है। सांसारिक रिश्तों के माध्यम से आध्यात्मिक प्रेम का वर्णन और भाषा सधुकड़ी। पिछले पेज में काफ़ी धुंधला था, अब यहाँ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अंतिम 2 पद रह गए हैं, तो कोशिश कीजिए समझने की, ध्यान से सुनने की। बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जिये तरसे तुझ मिलन को मन नहीं बिसराम। इस प्रसंग का जो सार है वह यह है कि जो विरहिणी जीवात्मा है उसकी मनोदशा का वर्णन और वो किस प्रकार प्रिय परमात्मा के लिए तड़प रही है। तो बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जिये तरसे तुझ मिलन को मन नहीं बिसराम। विश्राम, कबीरदास जी कहते हैं कि हे राम, यह जो दिवात्मा की दशा तुम्हारे विरह में इतनी दयनीय हो गई कि अब शरीर भी क्षीण होने लगा। तुम्हारे दर्शन के लिए वह उठने का प्रयास करती परंतु गिर जाती। बहुत दिनन की, जो बहुत दिनों से तुम्हारी बाट देख रही है, जिए इसका तरस रहा है तुमसे मिलने को, और जो है इसके मन को विश्राम नहीं है। बिरहनी उठे भी पड़े दर्शन कारनी राम, अगर ये जो विरहणी है आपके दर्शन के लिए उठ भी रही है। मुआ पीछे देहुगे सो दर्शन के ही काम, मुआ पीछे जिनी मिले कहे कबीरा राम। अब जो श्री राम को संबोधित करके कबीर कह रहे हैं कि अगर ये जीवात्मा मर गई तो फिर दर्शन देने से क्या लाभ। ये जो जीवात्मा आप सुख पहुंचाना चाहते हैं तो फिर दर्शन दीजिए, यदि आप इस जीवात्मा को सुख पहुंचाना चाहते हैं। मरने के बाद दर्शन देना तो ऐसा है जैसे लोहा ही ना रहे और पारस मिल जाए, तो भला पारस किस काम का। अब आपको पारस से रिलेटेड स्टोरी पता होनी चाहिए कि पारस पत्थर कहते हैं ना, किसी भी मेटल को छू ले उसको सोना कर देता है। तो जब लोहा ही नहीं बचा तो पारस पत्थर जो है उसके मिलने का क्या लाभ हुआ। ठीक है, पाथर गाठा लो सब पारस कोणे काम, क्या काम रहा। बासरी सुख ना रैणी सुख, ना सुख सुपने माही, कबीर बिछुटिया राम सू, ना सुख धूप न छाही। कबीर कहते हैं कि जीवात्मा उस परमात्मा की ही अंश है, और जब उससे अलग हो रहे हैं तो पल भर शांति और आनंद तो उसे मिल नहीं पाता। उसे न दिन में सुख मिलता, न रात में चैन मिलता, न उसे छाया अच्छी लगती, न उसे धूप अच्छी लगती। परमात्मा से बिछड़ के व्यक्ति को कभी भी कहीं भी सुख नहीं मिल पाता है। ठीक है, विशेष उसमें देखेंगे जीवात्मा की विरह दशा। प्रेम तभी परिपक्व होता है जब विरह है। ठीक है, समय बीत जाने पर वस्तु का मूल्य नहीं रहता। ये जीवन के कई जो है ना घटनाक्रम में ये बात सार्थक सिद्ध होती है। भाषा सधुकड़ी है, वियोग श्रृंगार का वर्णन है। किसका विरह, जीवात्मा और परमात्मा का। आखिरी पद, पर्वती पर्वती में फिरिया नैन गवाई रोई, सो बूटी पाऊँ नहीं जाती जीवन हुई। नैन हमारे जली गए छिन छिन लोड़े तुझ, ना तू मिले ना मैं खुशी ऐसी बेदन मुझ। पर जो इस पद में है, जो जीव है वो परमात्मा रूपी बूटी की खोज के लिए पर्वत पर्वत मारा फिरता, परंतु उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाती और मन पीड़ा से भर जाता। वह परमात्मा के वियोग में अत्यंत दुखी रहता। तो अब इसकी व्याख्या देखते हैं। पर्वती पर्वती मैं फिरिया नैन गवाएं रोई, सो बूटी पाऊँ नहीं जाते जीवन होई। नैन हमारे जली गए छिन छिन लोड़े तुझ, ना तू मिले ना मैं खुशी ऐसी बेदन मुझ। व्याख्या इसकी है कि कबीर कहते हैं कि उस प्रभु रूपी बूटी की खोज के लिए मैं पर्वतों पर मारा मारा फिरता रहा, परंतु मुझे कहीं परमात्मा रूपी संजीवनी नहीं मिल पाई। मेरे नयन रो रो कर जल गए, परंतु उनकी ज्योति न दिखाई दी। किसकी, परमात्मा की। मुझे नहीं पता कि परमात्मा रूपी संजीवनी कहाँ से प्राप्त करूं, जिसको पाकर नवजीवन मिलता है। कबीर कहते हैं कि सारा संसार सुखी है, खाता है, पीता है और मस्त होकर सो जाता है। ठीक है, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। सारा जो संसार है वो सुख है में है, खाता पीता मस्त रहता, पर कबीर ही दुखी है जो जागता और रोता रहता, क्योंकि उसे परमात्मा नहीं मिलता। भाव वही है कि लोग भोग विलास में रहते हैं, इसलिए वो नींद में है। कबीर जागृत अवस्था में है और परमात्मा के विरह को झेल नहीं पा रहे और व्याकुल रहते हैं। इसके अगर हम विशेष को देखेंगे तो विरहिणी जीवात्मा की व्याकुल दशा का यहाँ पर वर्णन है। बूटी में रूपक अलंकार और भाषा सधुकड़ी। जैसे तो हमने कहा था ये आखिरी भाग होगा, पर जो पद है ना इसमें काफ़ी बड़े बड़े थे, एक बार में इतना फिर व्यक्ति को याद भी नहीं रहता। तो अगला जो होगा, अब सिर्फ 9 पद बचे हैं, वो अंतिम भाग होगा। ठीक है, धन्यवाद।